भक्तिषु श्रेष्ठा कथ्यते। देशभक्ति व्यक्ति समाज देश कल्याणार्थ परमम औषधम अस्ति। अर्थात देशभक्ति सभी भक्तियों में श्रेष्ठ कही जाती है। देशभक्ति व्यक्ति समाज और देश के कल्याण के लिए औषधि के समान है। Patriotism is said to be superior in all devotions. Patriotism is like a medicine for the welfare of the individual, society and country. Good morning everyone, respected manager sir, my very respected teachers, dear students, a very happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day. Loudly. Louder. Thank you. We cannot always build the future for our youth, but we can build the youth for the future. हम भविष्य को नहीं जानते और आपके लिए हम भविष्य तैयार नहीं कर सकते। हम एज टीचर्स क्या कर सकते हैं? हम आप बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। यस और नो? या हमें भविष्य का पता है? So we are preparing you for the unknown future that you will be facing when you grow up. Imparting character education has always been an imperative objective of our education system at Priti Public School. We have constantly striven to teach good values and good citizenship in our classrooms. Schools cannot, however, assume this responsibility alone. क्या अच्छा नागरिक बनाना केवल स्कूल की जिम्मेदारी है? बच्चे कुछ बोलेंगे? यस और नो? आपको अच्छा नागरिक बनाना किस किस की जिम्मेदारी है? केवल स्कूल की? तो इसमें आपकी फैमिली, पेरेंट्स, नेबरहुड, सोसाइटी सबका रोल होता है। We must understand the need and respond to the call to build character in our children. Character education is about developing virtues and good habits which lead students to responsible and mature adulthood. आप जो आदतें आज डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, वो आपका चरित्र निर्माण और साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबल एडल्टहुड की तरफ आपको लेके जाएगा। तो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज व्हाट? कैरेक्टर बिल्डिंग। यस और नो? एंड कैरेक्टर किसको कहते हैं? आपके अंदर संस्कार, मूल्य, जिसको आप गुड हैबिट्स, मैनर्स, ये सब कहते हैं, इंडियन ट्रेडिशंस एंड एथॉस, ये सब आपके अंदर अभी से आपको इंस्टिल करनी है। एंड वो सब आएंगी कहाँ से? ये आपके स्कूल एनवायरनमेंट से, आपके घर के एनवायरनमेंट से। इन चीज़ों से आपको ये लर्निंग्स लेनी है। हम इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स तो पढ़ते ही हैं, बट उन सब्जेक्ट्स के थ्रू भी आपको वैल्यूज सीखनी है। अंडरस्टूड? या आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, वहाँ भी आप में टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप की वैल्यूज डेवलप होती हैं, ऑनेस्टी की वैल्यू डेवलप होती है, ट्रांसपेरेंसी की होती है, डिसीजन मेकिंग की वैल्यूज डेवलप होती हैं। तो अल्टीमेट एम ऑफ कमिंग टू स्कूल इज व्हाट? कैरेक्टर डेवलपमेंट इन यू, राइट? So I request my teachers also to redesign their teaching plans and focus on value addition. So it is not a single lesson course or a quick fix program. हम संस्कार कैसे सीख सकते हैं? एक दिन की मॉरल साइंस की क्लास में? So it's a lifelong process. या प्रिंसिपल मैम आके एक मोटिवेशनल सेशन ले लेंगी तो सारे बच्चे संस्कारी हो जाएंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप इंटरेस्ट। आप उसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि आपकी पर्सनालिटी आपको कैसे डेवलप करनी। सेकेंडली, ऑल थ्रू द डे जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, थ्रू देम लर्न टू इंस्टिल एटलीस्ट वन वैल्यू फ्रॉम एवरी पीरियड एंड देन मेक इट योर हैबिट। So character education is not merely a trend, it's a fundamental dimension of a good society. We need to re-engage our hearts, minds and hands in forming our own characters. I am including teachers also in this, helping us to know the good, love the good and do the good. That when achieved, we will truly be a nation of character. Anju ma'am said in the beginning, few qualities of good citizen. And I am just adding to it how you can develop yourself into a good citizen so that our nation again becomes what? Sone ki Chidiya, for which we were very, very famous.
वसुधैव कुटुंबकम के लिए इंडिया फेमस था। क्या आज हम शेयरिंग एंड केयरिंग की वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं? हम आपस में एक दूसरे से कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, ये सब हमें सीखना है इस टाइम। So dear teachers, we need to consciously teach the children the expected behavior at whichever age they are. Give reminders before things go wrong. Please check, because children are small, they are immature. Please tell them when they go wrong instead of waiting for things to go wrong, right? Get them back to track. अब ये 8 to 12 वाले बच्चे और टीचर्स और इंक्लूडिंग मी, हम ज़्यादातर इस चीज़ की काउंसलिंग में लगे रहते हैं कि कोई बच्चा किसी गलत हैबिट में चला गया है, तो हम वी कीप ट्राइंग टू ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक टू द राइट ट्रैक, जो हम लोगों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है। सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ाते ही हैं, बट जीवन में उनको अगर हमने एक अच्छा इंसान बना दिया, आई थिंक दैट विल बी आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड ऑल द क्रेडिट ऑफ व्हाट वी डू गोज टू आवर मैनेजर सर, जिनका एक छोटा सा आइडिया 2015 सितंबर, आई स्टिल रिमेंबर, एक छोटा सा आइडिया था कि मैम गांव में एक स्कूल खोलते हैं। एंड 20th February वी हैड डन द इनॉग्रेशन, दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल। एंड कमिंग 20th February वी विल बी कंप्लीटिंग द 10 glorious years of Kriti Public School. So a big round of applause for sir's idea which turned into reality with this school. और कैन यू इमेजिन 2015 में व्हाट वुड हैव बीन हिज एज? अब हमारे कुछ बड़े बच्चे 18+ ऑलरेडी हैं, 18, 19, 20 के होंगे ऑन पेपर, चाहे आपकी जो भी एज लिखी हुई हो। आप थोड़ा सा उसको और बढ़ा लीजिए 5-6 साल, बच्चे उस एज में क्या कर रहे होते हैं? उनकी लाइफ में कोई पर्पस भी नहीं होता है। बड़े लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या करना है जीवन में। एंड एट दैट एज 10 years बैक, इफ यू कैन सी, ही इज स्टिल वेरी वेरी यंग। एंड इफ यू सी what he would have been 10 years back, वो भी कर सकते थे, लाइफ एंजॉय, क्लब्स, पार्टीज, फ्रेंड्स, बट हिज आइडिया टू ट्रांसफॉर्म रूरल एजुकेशन मेड अ डिफरेंस इन दिस एरिया। और शायद आप सबको पता है आपके स्कूल की क्या पहचान है आपके राम सनेही घाट और दरियाबाद रीजन में। यस और नो? पीपल स्पीक गुड ऑफ योर स्कूल और नॉट? सब पहचानते हैं आपके स्कूल को? किस तरह से पहचानते हैं? अच्छे शब्दों में या अच्छे तरीके से पहचानते हैं? किस चीज के लिए फेमस है आपका स्कूल? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू ओनली। क्वालिटी एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। कहीं जब लोग मुझ तक पहुंचते हैं वो भी कहते हैं मुझसे कि मैम आपका अनुशासन बहुत दूर दूर तक पता है लोगों को। सो पॉइंट इज दिस, व्हाई वी आर फर्म विद ऑल आवर स्कूल रूल्स. We want you to grow up beautifully into very nice and responsible citizens. And I must say that everybody who is here is very, very fortunate. Whether you are studying here or we are working here, we all are fortunate enough to have such management whose vision has changed the education scenario of this rural area. So with all these words, I will just quickly tell you the tips of how you can become good citizens. So we will start with environment first. So minimize your waste, learn to recycle. आपको आपके साइंस टीचर्स कई बार कराते हैं ना 3 R's: reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला होना चाहिए, because we will not be able to survive if our environment gets polluted. Secondly, reinforce the importance of school rules and that they must be followed. Then reinforce the importance of sportsmanship. Notice nature around you. आसपास के पर्यावरण से प्रेरणा लीजिए। हर चीज़ आपको कुछ सिखाती है। ये आसमान, ये तारे, ये चांद, ये पेड़, ये घास, everything, चिड़िया, पक्षी, animals on the way, everything teaches you something very very nice अगर आप सीखना चाहें तो, right? Appreciate the flowers, trees and the nature around you. Plant a garden at home or with your friend circle. Try to plant few more trees, not just one, few more trees. Turn the water off. Save water is again one message. Participate in the cleaning activities of your area.
अपना घर तो साफ रखना है, जिस जगह आप रहते हैं वो साफ रखना है, अपना स्कूल भी साफ रखना है, प्लस नाउ योर ड्यूटी इज टुवर्ड्स द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग। तो अपनी कम्युनिटी में भी सब लोग मिलके कभी कभी वॉलंटियर किया करिए, साल में 2-3 बार, जब जब आपकी वेकेशंस होती हैं, डू सम क्लीनिंग एक्टिविटी इन योर एरिया एंड वॉच something related to nature and new researches when you are watching your television or YouTube. Funny entertainment videos, Insta reels मत देखिए। आप अगर देखना चाहते हैं, आप visuals या virtual प्लेटफॉर्म पे कुछ देखना चाहते हैं, तो प्लीज वॉच समथिंग रिलेटेड टू नेचर। समथिंग नेचर व्हेन आई से इट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड व्हाट ऑल इज बीइंग डन। आपके सस्टेनेबल गोल्स हैं यूएन के, उस पर बहुत काम हो रहा है, उसके बारे में देखिए। सोसाइटी में जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, हंगर, अशिक्षा, उनके बारे में देखिए, ताकि आपके अंदर से मोटिवेशन हो, जब आप बड़े हों तो कुछ कर पाएं अपनी सोसाइटी के लिए। सो एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बी इट योर पेरेंट्स और योर टीचर्स। आप मानते हैं कि आपकी लाइफ में आप आज जो भी कुछ हैं उसमें आपके पेरेंट्स और टीचर्स का हाथ है? जोर से मुझे सुनाई देना चाहिए, यस और नो। कुछ चेंज आया, कभी कभी बुरा जरूर लगा होगा अगर स्ट्रिक्टनेस हुई होगी, बट वो किसके अच्छे के लिए है? इट इज फॉर योर वेलफेयर। सो always means throughout your life, always respect your teachers and your parents, grandparents, everybody included in that. And when I'm saying teachers, respect your pre-primary and primary teachers the most. उनको आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल ना समझ थे, बहुत छोटे थे, आपको कुछ नहीं पता था गुड एंड बैड, they started and laid the foundation of your character, right? 4th 5th के बाद आप समझने लगते हैं चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगते हैं, काम थोड़ा आसान होने लगता है। सो नेवर एवर फॉरगेट इन योर लाइफ योर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी टीचर्स एंड पेरेंट्स, देयर आर नो वर्ड्स, नेवर डिसरिस्पेक्ट देम। So with all these messages, I once again wish you a very happy Republic Day. May God bless us all. Jai Hind! Louder! One day! One day! One day! Thank you so much.